हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो लेक्चर्स हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस मतलब यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग, एसएससी या फिर आप टीचर से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर्स रामबाण साबित हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके करंट अफेयर एक टॉपिक है जहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज है 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं 25 अप्रैल में आपको दिए थे कुछ क्वेश्चन। तो कल का ये लेक्चर था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें काफी ज्यादा चीज डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एनुअल ग्रोथ। आरबीआई ने क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। अगर हमें अपनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है, तो हमें हर साल जो नेक्स्ट डिकेड है उसके अंदर हमें हर साल 8 से 10% की ग्रोथ चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसरो का प्लान देखा था। इसरो किस तरीके से जो अपना गगनयान मिशन है उसको कंडक्ट करेगा, किस चरण में करेगा, कब तक करेगा, 2025 के एंड तक करने का विचार है। इसमें क्या होगा, 4 जो टेस्ट फ्लाइट है और एक मेन फ्लाइट है, और जो मेन फ्लाइट है वो कितने किलोमीटर तक जाएगी, कितने क्रू मेंबर्स के साथ जाएगी, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी। फिर हमने यहाँ पे गगनयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा था, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। देखते हैं आप कितना अपनी तैयारी को लेके सीरियस है। और यहाँ पर फिर हमने और डिस्कस किया था कि कितने रुपए खर्च करे जाएंगे इसमें। जो मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल, इसका साइज क्या है, मीटर क्या है, कितने टन का है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, नाबार्ड में क्या है, लॉन्च किया है अपना क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030, 2020-30 की ग्रीन फाइनेंसिंग क्लाइमेट स्ट्रेटजी लॉन्च करी है। किसके द्वारा लॉन्च की गई, नाबार्ड के द्वारा लॉन्च करी गई। इसको हमने देखा था। उसके बाद में हमने आर्मेनिया एंड अजरबैजान के इशू को समझा था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, मध्यस्थता बताओ किसने करी थी, यूएसए ने करी थी, यूएसएसआर ने करी थी, मतलब रशिया ने करी थी, या फिर इन दोनों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए पीस कीपिंग मिशन कौन से देश के द्वारा यहाँ भेजे गए, ये बताना है आपको। ठीक है। इसके अलावा हमने आगे चल के देखिए, यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में देखा था कि यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड ये यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिया देखेंगे। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऊपर वाले क्या है, अंडमान वाले आइलैंड्स कहलाते हैं, और नीचे वाले आइलैंड्स निकोबार वाले आइलैंड कहलाते हैं। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, अंडमान, साउथ अंडमान, इस तरीके से यहाँ पे लोकेशंस हैं, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। फिर इनके बीच में आ जाएगा लिटिल अंडमान, है ना। यहाँ पर कौन सा हो गया, नॉर्थ अंडमान, और जो निकोबार आइलैंड्स है उन दोनों के बीच में क्या है, लिटिल अंडमान है। और इस तरीके से भी पूछा जाता है, कार निकोबार कहाँ पर है, कार निकोबार निकोबार आइलैंड्स का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। इस तरीके से याद रखना। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार में ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ट्रांसशिपमेंट टाउनशिप। तो ये जिसने भी लेक्चर नहीं देखा उसको देखिए, काफी डिटेल में है, काफी चीजें यहाँ पे समझाई गई है। फिर टुंड्रा रीजन के बारे में हमने देखा था कि एक कार्बन सिंक से कार्बन फोर्स बनता जा रहा है, कैसे बनता जा रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर डीआरडीओ ने क्या है, एक जैकेट डेवलप की है, बुलेट प्रूफ, लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का डेवलपमेंट किया है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्रिस्टल मेज 2 के बारे में समझा था। तो ये क्या है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और उसके बाद में इंडिया रशिया S-400 मिसाइल डील जो 24 अप्रैल 2024 था, इसका क्या करंट स्टेटस है, ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ समझा था। उसके बाद में हमने नासा एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम मिशन के बारे में समझा था। तो ये क्या काम कर रहा है, ये कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में समझा। आ जाइए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए थे। तो पहला क्वेश्चन दिया था आपको, यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द युवा पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा युवा पोर्टल लॉन्च किया गया टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल यूथ स्टार्टअप। तो ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्मार्ट सिटी मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 2023 से कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड किया गया है और पहली बार एक्सटेंड किया गया है, तो बताओ। 2024, 25, 27 और 2030, बताओ कब तक ये स्मार्ट सिटी मिशन को, ये स्मार्ट सिटी जो हमारी सिटीज हैं उनको स्मार्ट बनाने की बात की गई थी। तो ये कब तक लॉन्च करने की बात की गई है, मतलब कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है, लॉन्च क्या करना है इसको। ठीक है। तो ये जून
आंसर क्या हो जाएगा? जून तक एक्सटेंड किया गया 2024, 24 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब आइए आज के क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर्स करते हैं। तो ये देखिए हमारी क्या है, मॉर्निंग जो सीरीज है वो एक कदम सफलता की ओर वाली सीरीज है, और इवनिंग में आपको डेली बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर लाए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें जब आप करेंगे तो आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या एक्शन ऑन वायलेंस वायलेंस अगेंस्ट द वल्नरेबल वुमेन। तो यहाँ पर WHO क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में उन महिलाओं के बारे में बात की है जो बुजुर्ग और जो विकलांग है। तो यहाँ पर क्या है, WHO के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें उन्होंने एक कंसर्न जताया है कि बुजुर्ग महिलाएं या फिर विकलांग महिलाएं हैं, उनके साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में अनैतिक व्यवहार किए जाते हैं, और उनकी जान माल को भी खतरा बना रहता है ना। तो इसके लिए क्या है, लोगों को सजग होना चाहिए, और जो 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 ये जो वनरेबल वुमेन्स है, मतलब जो ओल्ड एज वुमेन है या फिर विकलांग वुमेन है, इनके लिए क्या है, समाज में लोगों को आगे आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और इनकी हर संभव मदद करनी चाहिए, और सरकार को इसके लिए एक्शन भी उठानी चाहिए, नई गाइडलाइन पॉलिसी बनानी चाहिए। तो इस तरह की बात की गई है। यह इंगित करता है कि इनके साथ दुर्व्यवहार की उच्च दर होने की संभावना है, और ये आसानी से दुनिया में छिप जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्ध महिलाओं और विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने के लिए एक जरूरी आह्वान किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, लोगों से अपील करी है कि भाई इनके अगेंस्ट में अगर इस तरह की कोई भी चीज हो रही है, ओल्ड एज वुमेन्स हैं या फिर जो विकलांग वुमेन है, तो आप जरूर अपना कर्तव्य निर्वहन करें, उनकी सहायता करें, है ना। सहायता करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो चीज करें। अब देखिए, वृद्ध महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समझना। वृद्ध महिलाओं और विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक व्यापक मुद्दा है जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। हालांकि व्यापक डेटा की कमी और कम रिपोर्टिंग के कारण समस्या की वास्तविक सीमा किस हद तक है, ये सब छुप जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान। आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट खबर है, देखो यहाँ पर मुंबई मुंबई से। तो मुंबई में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम क्या है, ब्रीहन ब्रीहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसने क्या है, अभी इम्पोज किया है डबल प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द नॉन मराठी साइन बोर्ड। अगर जैसे मान लीजिए जो दुकानें हैं, आपने देखा होगा दुकानों के बाहर साइन बोर्ड लग रहे थे, जैसे मोबाइल फोन है उसके बाहर ओप्पो वीवो वन प्लस इस तरीके से लिखा रहेगा, और सब इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहता, ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो बृहन नगर निगम है इसने ये घोषणा करी है कि भैया 1 मई 2024 से अगर कोई भी साइन बोर्ड, अगर जैसे मान लीजिए साइन बोर्ड वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, या तो उसमें अंदर, या लोकल लैंग्वेज कौन सी, मराठी हो गई, और या फिर देवनागरी लिपि जो हिंदी है ना, तो या तो मराठी या फिर देवनागरी लिपि में अगर आपका साइन बोर्ड नहीं है, तो आपके ऊपर क्या होगा, डबल प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मुंबई में जो दुकानें और प्रतिष्ठित मराठी या देवनागरी लिपि में साइन बोर्ड प्रदर्शित करने में विफल होंगे, तो उन्हें क्या होगा, दोहरी संपत्ति का सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, देखो हमारी जो आकाशगंगा के केंद्र में क्या है, सेजिटेरियस ए है। सेजिटेरियस ए क्या है, एक ब्लैक होल है। तो इसी के बारे में एक खबर है कि हमारी आकाशगंगा में सेजिटेरियस ए स्थित है, एक विशाल ब्लैक होल है, जिसमें क्या है, एक विशाल ब्लैक होल बहुत बड़ा ये ब्लैक होल है, जिसमें वर्षों से खगोलविदों को मोहित किया हुआ है। तो नासा की चंद्रा एक्स रे वेधशाला, ठीक है, तो नासा की कौन सी वेधशाला, चंद्रा एक्स रे के उपयोग करते हुए हालिया अध्ययन में इस ब्लैक होल के रहस्य को उजागर करता है, जिससे न केवल इसकी तीव्र गति का पता चलता है, बल्कि आसपास के अंतरिक्ष समय के ढांचे और इसकी गहरा प्रभाव के बारे में पता चलता है। तो देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये कि चंद्रा एक्स रे किस देश का है, किसका है ना। तो ये क्या है, नासा का चंद्रा एक्स रे, नासा यूएसए की है स्पेस एजेंसी। तो ये चंद्रा एक्स रे किसका होगा, यूएसए का होगा एक्चुअली, ठीक है। उसके अलावा सेजिटेरियस ए पूछा जा सकता है कि सेजिटेरियस ए है क्या। तो ये क्या है, एक विशाल ब्लैक होल है जो हमारी धरती के पास में, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, हार्ट के अंदर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इस लाइन को याद करना है, एट द हार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी लाइज है सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए क्या है, एक ब्लैक होल है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट खबर है सेला टनल से। अगर मैं आपसे पूछूं अटल टनल, ठीक है,
अटल टनल कहाँ पर लोकेटेड बताइए। अटल टनल के बारे में पूछा जाए तो ये है हिमाचल प्रदेश में, जो आपको कनेक्ट करती है लेह एंड लद्दाख से, ठीक है। लेह लद्दाख से कनेक्ट कर रही है अटल टनल। और ये सैला टनल किससे किसको कनेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से टनलों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको अच्छे से याद करें कि भैया सेला टनल कहाँ लोकेटेड है। तो ये दोनों ही वो हिमालय में लोकेटेड है, और एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और एक हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो सेला टनल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो क्या कहाँ से किसको कनेक्ट करेगी, सेला से ये तवांग जिले को कनेक्ट करती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग से रणनीतिक रूप से स्थित तवांग जिले को हर मौसम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम के तहत इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आगे अब नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखो, ये गेवरा माइन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गेवरा माइन कहाँ लोकेटेड है ना। क्योंकि ये एशिया की क्या है, सबसे बड़ी कोल माइन बनने जा रही है, टू बिकम एशियाज लार्जेस्ट कोल माइन। तो ये एक महत्वपूर्ण विकास में छत्तीसगढ़ राज्य में, कहाँ पर है, राज्य में लोकेटेड है ये गेवरा माइन। आप इसको याद करें, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है गेवरा माइन। तो छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने के लिए तैयार है। खदान को हाल ही में अपनी उत्पादन क्षमता 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर कितनी करने की अनुमति दे दी गई है, 70 मिलियन टन की अनुमति मिल गई है। और इसी के साथ में ये एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन बन जाएगी गेवरा माइन। और कहाँ लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको पर्यावरण के जो मंत्रालय है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए, जिस तरीके से देश तरक्की पे तरक्की कर रहा है, कोल टेक्नोलॉजी से हम हाइड्रो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अभी हम कोल के क्षेत्र में ही लार्जेस्ट कोल माइनर बन रहे हैं। तो यार ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ठीक है, पर पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा तो ठीक है, पर इससे क्या हुआ, अगर हमारे क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग में ये क्या है, कोल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है। तो इसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, और हमें अन्य सोर्स जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनकी तरफ हमें प्रमोट होना चाहिए। परंतु अभी हम क्या है, कोल का ही उत्सर्जन करने में लग रहे हैं, इसकी माइनिंग करने में लग रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज में और बदलाव लाने चाहिए, ठीक है। तो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोगात्मक प्रयासों से उन उपलब्धि हासिल की गई है, उपलब्धि जो ऊपर बताई गई है ना, गेवरा खदान के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दोनों मंत्रालयों ने मिलकर काम किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अब आइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। देखो, नेक्स्ट खबर है आपकी यहाँ से, भाषा नेट पोर्टल। देखो, जिस तरीके से देश तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, और विश्व के अन्य देश हैं जो तरक्की कर रहे हैं। तरक्की का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विकसित करना, समाज में लोगों के लिए इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कि भी उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। तो उसी क्षेत्र में ये अब क्या है, आप ये देखेंगे कि भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हम क्या है, हमारी जो पुरानी जड़ें हैं उनको भूलकर और नए समाज की तरफ आगे रुख पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे रूट्स है हम उनको भूल ना जाए। इसीलिए भाषा नेट पोर्टल का विमोचन किया गया है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी लोकल भाषा है, उनको क्या होगा, हम इंटरनेट के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचा सके। तो भाषा नेट पोर्टल नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, संयुक्त पहल है, जिसका अनावरण 21 मार्च 2024 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यूए दिवस पे कार्यक्रम में किया गया था। तो भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम उठाया गया है, जिससे क्या होगा, जो लोकल लैंग्वेज है उसको इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट कर सके। इस पोर्टल पर जाए और यहाँ पर अलग अलग जो भाषाएं हैं वो जान सके, सीख सके, इसके लिए पोर्टल लाया गया है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट खबर है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का। तो पहला क्वेश्चन है ये होमवर्क का। तो बताइए, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी लोकेटेड, रुड़की, शिमला, गुवाहाटी या चेन्नई।
तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान एनआईएच कहाँ स्थित है? रुड़की में, शिमला में, गुवाहाटी में, चेन्नई में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि हाइड्रो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत आगे काम कर रहे हैं और ये इस तरह की नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क का, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कमेंट में ही इसका आंसर करेक्ट करके बता दिया जाएगा। हालांकि देखो जब आप आंसर लिखते हैं तो उससे हमें भी पता चलता है कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना सीरियस है। तो बस इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, और आपको कोई भी सजेशन है, क्वेरीज हैं, डाउट्स है, तो आप उसके बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।